Very good morning, students. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So, अभी हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में. So, कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है वो हमने देख लिया है. देन नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे अंदर किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है. ओके. देन आफ्टर हमने प्लांट्स के अंदर बात की. प्लांट्स के साथ बात करने के बाद प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसकी कौन सी टाइप्स की मूवमेंट्स होती है, स्पेशली किस तरह से वो वर्क करता है, कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हमने बात की. सो आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्लांट्स की बात कर ली, हमारी बात कर ली, और हमने स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 7 यानी कि ये चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट हमने देखा था, उसके अंदर में क्या देखा था कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है. फर्स्ट नर्वस सिस्टम और सेकंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन और नर्वस, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है. देन आफ्टर प्लांट के बारे में पढ़ लिया. सो अभी हम बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से वर्क करती है. सो अभी एंडोक्राइन क्या होता है तो वो हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे. ये हमारे वीडियो, ये इस यूनिट का लास्ट वीडियो होगा और यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट डिक्लेयर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. So, as an index, you can see that first endocrine glands in human beings. अभी ग्लैंड्स के बारे में हम देखेंगे इन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर. ओके. सो देन आफ्टर यहाँ पे मूवमेंट्स इन प्लांट्स आ गया है, तो वो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कवर्स कर लिया था, तो ये रिमूव करना रह गया. सो डोंट वरी, हमको ये आज का टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस बीइंग. देन आफ्टर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस के बाद ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. एक ही टॉपिक है ये वीडियो के अंदर. सो बहुत ही छोटा सा वीडियो और काफ़ी समझने लायक और काफ़ी सीखने को मिलेगा किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स जनरेट होते हैं. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइंस क्या होते हैं. सो एंडोक्राइंस ग्लैंड्स हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. सो जनरली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था कि कुछ एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं. ओके. सो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, तो वो कुछ एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम करेंगे. बट जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करेंगे, ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट करते हैं. सो ये हार्मोन सीक्रेट करना यानी कि हार्मोन्स जब हमारे अंदर सीक्रेट होते हैं थ्रू द ग्लैंड्स, एट ए टाइम क्या होता है, सपोज कोई बॉय है तो बॉय के अंदर उसके आवाज़ में चेंज आएगा. देन आफ्टर उसकी शेव आनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके. तो अलग अलग डिफरेंस उसके अंदर ग्रोथ होता जाएगा एट सम एज. ओके. छोटा बच्चा जब बॉर्न हो रहा है और बाद में वो बड़ा होगा तो उसके दौरान उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होंगे. ओके. अभी ये गर्ल की बात ले लो या बॉय की बात ले लो. गर्ल होगी तो गर्ल के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, बॉयज़ के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. सो ये पूरे चेंजेस क्यों आते हैं, तो उसका आंसर है ग्लैंड्स, और यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करेंगे, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे, जो क्या करेंगे हमारी बॉडी को वेरियस एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्पफुल करेंगे. ओके. सो नाउ स्टार्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बीइंग्स. So the endocrine glands also help in the control or coordination जो हमने बात की. The endocrine glands produce the chemical substances which help to control and coordinate various activity in our body. The endocrine glands in our body, हमारे बॉडी के अंदर कौन से endocrine glands है ये आपको याद रखना है. So first pineal यानी हम पाइनल भी बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थैलेमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी. ओके. सो यहाँ पे पेनक्रियास एक है, तो पेनक्रियास जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम भी सीक्रेट करेगा और ये हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करता है. सो ये एक ऑप्शनल एक ऐसा एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो दोनों में काम करता है. वो एंजाइम भी सीक्रेट करेगा और वो क्या करेगा, ग्लैंड्स के अंदर एज ए ग्लैंड्स भी वर्क करता है, वो ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा.
सो हम किस तरह से देखते हो एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बाय द ग्लैंड्स. सो व्हेन कभी हम गुस्से होते हैं और नहीं, यानी कि फ्राइटेंड और एंग्री, कहीं कभार हम डर जाते हैं और एंग्री हो जाते हैं. सो द एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द मोर एड्रेलिन हॉर्मोन्स. ये आपको याद रखना है, एड्रेलिन ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा? एड्रेलिन हार्मोन. कब? जब हम ज़्यादा डर जाते हैं, यानी कि कुछ हॉरर फिल्म देख ली या कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो हम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, यानी कि एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. सो एट ए टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होगी वहाँ पे क्या होगा? एड्रेनलिन हॉर्मोन्स सीक्रेट होंगे विच सेंड थ्रू द ब्लड टू द हार्ट. वो क्या करेगा? ब्लड है वो हार्ट तक पास आउट करने में हेल्प करेगा. रिब्स, मसल्स एंड डायफ्राम. ओके, हार्ट, रिब्स, मसल्स और डायफ्राम के अंदर वो ब्लड को सेंड करेगा. दिस इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट टू द सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स टू द प्रिपेयर बॉडी आइदर द रन अवे एंड फाइट विद द एनिमी. हमें कई कबार हम कुछ यानी कि एनर्जी लायक कुछ वर्क करें, ज़्यादा हम एनर्जेटिक वर्क करेंगे तो क्या होगा? हम हाफने लगेंगे, सांस फूल जाएगी. तो एट ए टाइम क्या होगा? हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किस तरह से मिलता है? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाओ. यहाँ पे हमने एल्वियोली के अंदर देखा था कि ऑक्सीजन बाय ब्लड हीमोग्लोबिन की मदद से एब्जॉर्ब हो रहा है. तो यहाँ पे ब्लड का भी कुछ काम हो रहा है. सो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर जब हम हाफ जाएंगे, एनर्जेटिक कुछ वर्क करेंगे, डर जाएंगे, तब हम इस तरह से कुछ हमारे अंदर कुछ सांस फूलने लगेगी. तो ये जो ब्रीदिंग रेट हमारी हाई हो जाती है, एट ए टाइम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूर होती है. सो सिंपल है. तो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हम नॉर्मल वापस बिहेव करने लगे. तो ये नॉर्मल बिहेव करने के लिए एड्रेनल हार्मोन्स होगा वो पूरी बॉडी के अंदर जो यानी कि हार्ट है, रिब्स, मसल्स और मसल्स को प्रिपेयर करेंगी और वहाँ पे ब्लड पहुँचाएंगी. ओके, देन नेक्स्ट, आयोडीन इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स. थायराइड यहाँ पे होती है हमारे नेक के अंदर. सो इट इज प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स थायरोक्सिन. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? थायरोक्सिन. यहाँ पे है, आपको याद रखना है फॉर MCQ. सो थायरोक्सिन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द हेल्प्स ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ. If the diet is deficient, iodine is causes the goiter. Okay, so यहाँ पे आप देखेंगे कि थायरोक्सिन कब सीक्रेट होगा? थायरोक्सिन यानी कि एक हॉर्मोन्स का नाम है. कौन सीक्रेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड्स. ओके, सो थायराइड ग्लैंड्स है वो थायरोक्सिन सीक्रेट करेगा. और देन आफ्टर उसका काम क्या है? वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के थ्रू यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी कि उसको प्रॉपर मात्रा के अंदर, लेवल के अंदर रखने का काम करेगा. नेक्स्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. इट इज प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन. हमारे अंदर जो कुछ भी ग्रोथ हो रहा है, यानी कि डिफेंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्ड कॉजेज द ड्वार्फिज्म और एक्सेस ऑफ द हार्मोन्स कॉज द टॉल ग्रोथ. कोई बच्चा छोटा हो जाता है, उसकी हाइट छोटी रहती है, किसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कोई की हाइट के अंदर डिफरेंस अलग अलग हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर. तो ये किसकी वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स की. कोई नॉर्मल हाइट का होता है. सो ये ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है वो कौन सीक्रेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियास. सो द पैनक्रियास प्रोड्यूस द हार्मोन्स ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन आपने नाम सुना होगा. तो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को सीक्रेट करेगा. वो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन है वो हमारे ज़्यादातर इंडिया के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा होते हैं. ओके, सो यानी कि उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसको लेवल में लाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन काम करेगा. ओके, so the pancreas produce the hormones insulin which controls the blood sugar level. Increase the blood sugar level causes of diabetes and the diabetic patient has to take insulin injection to control and blood sugar level. क्या करते हैं? डायबिटीज़ जब कभी होती है तब उसको पेशेंट को डॉक्टर इंसुलिन की टैबलेट्स, यानी कि इंसुलिन की टैबलेट्स या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन उसको प्रीफर करते, एडवाइस करते और वो उसको लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ उसको अपनी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको वो लेवल में लाना पड़ता है.
सो अभी हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की लेवल कम हो जाए, यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पेनक्रियास पर कुछ असर हुआ। देन पेनक्रियास हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। सो उसके लिए डॉक्टर हमको इंसुलिन टैबलेट्स या इंसुलिन इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज अ टेस्टिस। टेस्टिस in males produce the hormones testosterone, okay, which controls the production of the sperms and the changes during puberty, okay। वो अब ये जो टेस्टिस है वो ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर नहीं, सॉरी, ये टेस्टिस है ये बॉयज़ के अंदर पाए जाते हैं। सो बेसिकली टेस्टिस क्या करती है, जो स्पर्म्स है वो सिक्रीट के स्पर्म्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सो वहाँ पे वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा और सेम इट इज़ ये रिप्रोडक्शन के लिए वर्क होगा। एंड द ओवरी है, ओवरी क्या करेगी, वो भी एक ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करेगी, एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी। वो क्या कंट्रोल करेगा, जब उसके अंदर एस्ट्रोजन के अंदर यानी कि कुछ एग फॉर्मेशन होगा उसको कंट्रोल करेगी। और जब ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और जो स्पर्म है ये दोनों मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो गए, तब ये वहाँ से एक छोटा बेबी बोर्न होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ये हमारा एक चैप्टर आगे आने वाला है। सो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि टेस्टिस इन मेल इट इज़ प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड क्या करेगा वो, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द चेंजेस ड्यूरिंग पबर्टी। नेक्स्ट द ओवरी इन फीमेल, गर्ल्स के अंदर जो ओवरीज होती है वो क्या करेंगे, जो फीमेल्स है उसके अंदर ओवरीज होती है तो ओवरीज क्या करेगी, वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी और क्या कंट्रोल करेगी, जो एग फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो वहाँ पे वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ होता है इन ओवरी। तो ये थी हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सारी ग्लैंड्स। तो अभी ये कहाँ पे होती है और किस जगह पे होती है ये हम देख लेते हैं। यस, फर्स्ट हमने देखा हाइपोथैलेमस। तो आप देख सकते हो ऊपरी ब्रेन के अंदर दिखता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी वो भी ब्रेन के अंदर होगा। देन पैराथायरॉइड्स और थायराइड, ये हमारा नेक वाला पोर्शन है, वहाँ पे आएगा। थायराइड का भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो थायराइड जब होता है यानी कि थायराइड की वजह से क्या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो भी आपको बता दूँ। थायराइड दो टाइप्स के होते हैं। एक थायराइड ऐसा होता है जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो एकदम पतला होता जाता रहता है, और यानी कि और जो दूसरा थायराइड होगा वो अमुक लेवल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो आदमी या पर्सन कोई भी है वो ज़्यादा मोटा बनता जाता है। तो ये कुछ थायराइड की एक साइड इफ़ेक्ट्स है। तो थायराइड अगर कंट्रोल में नहीं हो, थायरोक्सिन प्रॉपर मात्रा के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, सिक्रीट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन एड्रेनल्स, ये हमारे होती है किडनी के ऊपर। देन पेनक्रियास, ये हमको मालूम है ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के बाजू वाले साइड में होते हैं, पीछे के वाले हिस्से में। ओवरीज जो फीमेल के अंदर होती है कुछ इस तरह से साइड के पार्ट में, और जो टेस्टिस होते हैं वो बॉयज़ के अंदर नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियास, एड्रेनल्स, थायराइड, देन पैराथायरॉइड्स, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, तो ये सारी चीज़ आपको इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे होती है। तो इन एग्ज़ाम के अंदर कहीं आपको पूछे तो आपको ये लिखना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे मैं जो थ्रू द पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी देखना है कि कोई सब कुछ आ गया। आई डेफिनेटली श्योर सब कुछ आ गया, फिर भी कोई कहीं कभार कोई चूक हो जाती है तो आप वहाँ पे भी जो कुछ भी लिखा है वो आपको पहले प्रीफर करना पड़ेगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने बनाई है, बट आप यहाँ से उसको टोटली मत कीजिए। अपनी टेक्स्ट बुक को पहले प्रीफरेबल करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम के अंदर कोई भी यूनिट ले लो, टेक्स्ट बुक के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो मस्ट आपको आपकी एक्सरसाइज यूनिट कोई, यहाँ पे हमने 6 यूनिट कंप्लीट कर दिए तो 6 यूनिट की एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिख के कंप्लीट कर देनी होगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, मेक अ शॉर्ट नोट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा कौन से ग्लैंड्स कौन सा सीक्रेट कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये भी आपको याद रखना है, उसकी भी नोट्स आप बना सकते हो। ओके, सो एज अ रेफरेंस ये यूनिट पूरा यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे ये यूनिट ओवर होता है, द यूनिट इज ओवर। सो एज अ रेफरेंस ऑफ दिस यूनिट मैंने आप सबकी 10th की साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक, स्लाइड शेयर एप्लीकेशन और विकीपीडिया के थ्रू ह्यूमन्स बीइंग्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ह्यूमन नर्वस सिस्टम की मैंने यूज़ किया है विकीपीडिया। सो आई होप आप सब भी इसका यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए यहाँ पे ये यूनिट हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू न्यू वीडियो और न्यू चैप्टर। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी विथ साइंस, फन विथ साइंस। थैंक यू वेरी मच।